गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर रश्मि करतब IAS स्टडी नर्सिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास की शुरुआत में एक मोटिवेशनल थॉट के थ्रू करती हूँ। वो थॉट है कि वो तो आस है जो उड़ जाती है, वरना पंखों में इतना दम कहाँ कि आसमान छू ले। तो लाइफ में आशा बनाए रखे, होप बनाए रखे और सही दिशा में मेहनत करें और अपना उसका सफलता प्राप्त करें। चलिए, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ MCQ। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो आज का हमारा फर्स्ट MCQ है, विच बोन इज ऑल्सो नोन एज चीक बोन। कौन सी बोन इसमें से चीक बोन कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका पैलेटाइन, सेकंड है मैक्सिला, थर्ड है बोमर एंड फोर्थ है जाइगोमेटिक। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है? तो देखिए, मैक्सिला जो बोन होती है वो आपके सामने फ्रंट में इधर आपके यहाँ पाई जाती है। जो बोमर होती है वो नोज में होती है और जाइगोमेटिक जो होती है वो इधर होती है। और जो पैलेटाइन बोन है, ये देखिए डायग्राम में शो हो रहा है आपका, ये देखिए ये है आपकी पैलेटाइन बोन, पैलेटाइन बोन। उसके जस्ट नीचे आपकी है स्फेनॉइड बोन, फिर उसके पास आती है टेम्पोरल, जो आपकी इधर कान के पास पड़ती है, वो कहलाती है आपकी टेम्पोरल बोन। ये देखिए, ये बीच में जो पैलेटाइन बोन है, पैलेटाइन की बोन के ऊपर साइड में, ऊपर कहें इसको, ये होती है आपकी बोमर। ये चूंकि आपकी स्कल का क्रॉस सेक्शन है इसलिए इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। ये आती है आपकी इधर, ये कहलाती है आपकी जाइगोमेटिक बोन। कौन सी बोन? जाइगोमेटिक। ये कहलाती है आपकी मैक्सिला, ये बोमर, ये जाइगोमेटिक। तो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ क्या पूछा गया है? चीक बोन के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा जाइगोमेटिक बोन। क्या होगा राइट आंसर? जाइगोमेटिक बोन, क्योंकि चीक बोन पूछा गया है तो जाइगोमेटिक कहाँ होती है? इधर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा जाइगोमेटिक बोन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। सेकेंड MCQ है आपका, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ न्यूनेटल मोर्टिलिटी इन इंडिया इज। सबसे कॉमन कारण क्या है न्यूनेटल मोर्टिलिटी का, यानी जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनकी डेथ का सबसे कॉमन कॉज क्या है? तो फर्स्ट कॉज है आपका, देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है डायरियल डिसीज, लो बर्थ वेट, कॉन्जेनाइटल एनोमलीज एंड बर्थ इंजरीज। तो इसमें जो कॉमनेस्ट कॉज है, सबसे ज्यादा किस कारण से बच्चों की डेथ होती है, तो वो आपका राइट आंसर क्या होगा इसका? लो बर्थ वेट। जिन बच्चों की वजन नॉर्मल से कम होता है उन बच्चों में कोई भी बीमारी से वो सफर करने लगते हैं और वो उनकी फाइनली क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो यहां देखिए, इसको समझेंगे हम, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट इन इंडिया इज प्री टर्म बर्थ। यानी टर्म से पहले जो बच्चे जन्म ले लेते हैं वो किस में आते हैं? प्री टर्म बर्थ। किस में आते हैं? प्री टर्म। जैसे 37 वीक्स के पहले, 37 वीक्स के पहले जिन बच्चों ने जन्म लिया है वो किस में आते हैं? प्री टर्म बर्थ में आते हैं। और उनका वेट कितना होता है? LBW का मतलब यहाँ है लो बर्थ वेट। उनका वजन कितना होता है? 2.5 किलो से कम होता है। तो वो किस में आते हैं? प्री टर्म बर्थ में आते हैं।
नेक्स्ट देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट। ENNMR का मतलब क्या है? अर्ली न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन कॉज अर्ली न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट इन वर्ल्ड प्रीमैच्योरिटी एंड कॉन्जेनाइटल एनोमलीज, यानी जो अर्ली न्यूनेटल जो मोर्टिलिटी रेट है वो किन बच्चों में देखने को मिलेगी? प्री मैच्योरिटी, जो जन्म के पहले जो बच्चे हुए हैं, जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं, या उनको जन्म से ही कोई कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है, वो किस में आएंगे? अर्ली न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट में आएंगे। और अर्ली न्यूनेटल मोर्टिलिटी पीरियड क्या कहलाता है? 0 से लेकर जो 7 दिन का, जन्म के बाद जो 0 से 7 दिन का जो समय है वो क्या कहलाता है? किस में आता है? अर्ली न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट में आता है। इस दौरान अगर बच्चे की डेथ होती है तो वो किस में आएगा? अर्ली न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट में आएगा। तो उसमें कौन से बच्चे आएंगे? जो कि टर्म के पहले हुए हैं या किसी कॉन्जेनाइटल एनोमली से सफर कर रहे हैं और उनका जन्म 0 से लेकर 7 दिन, बर्थ के बाद जो 0 से 7 दिन का जो समय है उसमें उन बच्चे की डेथ हो जाती है, तो वो किस में आता है? आपका अर्ली न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ LNMR, यहां पर लेट, L से लेट, N से न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट, मोर्टिलिटी रेट। तो लेट, जो मोस्ट कॉमन कॉज लेट न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट में क्या है? इन्फेक्शन। किस प्रकार का इन्फेक्शन? वो डायरियल भी हो सकता है और टिटनेस भी हो सकता है। अब लेट, आपका अर्ली न्यूनेटल का पीरियड क्या था? 0 से लेकर 7 डेज, यानी बच्चा के जन्म से 7 दिन का जो समय है वो किस में आएगा? अर्ली न्यूनेटल में आएगा। और जो 8 से लेकर 28 दिन का जो समय है वो किस में आएगा? लेट न्यूनेटल में। किस में आएगा? लेट न्यूनेटल में। तो आपका जो लेट न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट है वो इन्फेक्शन, अब इन्फेक्शन डायरियल भी हो सकता है, टिटनेस भी हो सकता है बच्चे को। और लेट न्यूनेटल जो है वो कितना पीरियड है? 8 से लेकर जो 28, जन्म के 8 से लेकर 28 दिन का जो समय है वो किस में आएगा? लेट न्यूनेटल में आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, आपका MCQ क्या था? कॉमनेस्ट कॉज ऑफ न्यूनेटल मोर्टिलिटी इंडिया इज, तो क्या आएगा आपका? लो बर्थ वेट। इसका राइट आंसर क्या होगा? लो बर्थ वेट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। थर्ड MCQ है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल यूट्रस वेट, यानी जो महिला प्रेग्नेंट नहीं है, नॉर्मल है, उसके यूट्रस का जो वेट है वो कितना होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 60 kg, सेकंड है 60 पाउंड, थर्ड है 60 ग्राम एंड फोर्थ है 60 mg। तो इसका जो राइट आंसर है, जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन का जो यूट्रस का वेट होता है वो कितना होता है? 60 ग्राम होता है। कितना होता है? 60 ग्राम होता है। इसको समझे। इन प्रेग्नेंट वुमेन, यदि प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं तो उसका जो यूट्रस का जो वेट होता है वो कितना होता है? 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम। वो भी कब? जब वो फुल टर्म के नियर आ जाती है तब उसका यूट्रस का वेट कितना होता है? 1000 ग्राम होता है।
और नन प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं तो उसका यूट्रस का वेट कितना होता है? 60 ग्राम होता है। कितना होता है? 60 ग्राम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 60 ग्राम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। फोर्थ एमसीक्यू है आपका, एक्यूट ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज नोन एज। एक्यूट मतलब होता है तेजी से या तुरंत, और क्रोनिक मतलब होता है पुराना। एक्यूट मतलब एट अ टाइम जो नोज से ब्लीडिंग होती है उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका हीमेटमेसिस, सेकंड है हीमोप्टाइसिस, थर्ड है एपिस्टैक्सिस, फोर्थ है राइनोरिया। तो फर्स्ट ऑप्शन को हम समझेंगे। हीमेटमेसिस मतलब होता है यदि ब्लड आपकी वोमिटिंग के साथ आए, यदि वोमिटिंग में आपका ब्लड आए तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं? हीमेटमेसिस कहते हैं। और वो ब्लड कहाँ से आएगा? आपका स्टोमक से आएगा। कहाँ से आएगा? यदि स्टोमक में ब्लीडिंग हो रही है तो आपके जब आप वोमिटिंग करेंगे तो आपकी वोमिटिंग में क्या आएगा? ब्लड आएगा। उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? हीमेटमेसिस। यानी ब्लडी वोमिटिंग जो होगी उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? हीमेटमेसिस बोलेंगे। सेकंड टर्म है आपका हीमोप्टाइसिस। हीमोप्टाइसिस कहलाता है जब आपके स्प्यूटम या स्पिट में ब्लड आ रहा हो, यानी आपके थूक में अगर ब्लड आ रहा है या स्प्यूटम में ब्लड आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हीमोप्टाइसिस बोलेंगे। और वो ब्लड कहाँ से आएगा? आपके लंग्स से आएगा। जब लंग्स में ब्लीडिंग हो रही हो तो आपके स्प्यूटम में या स्पिट में जब ब्लड आने लगेगा तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? हीमोप्टाइसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हीमोप्टाइसिस बोलेंगे। अब है थर्ड आपका एपिस्टैक्सिस। जब आपके नोज से ब्लीडिंग होने लगे उस टर्म को हम बोलते हैं एपिस्टैक्सिस। फोर्थ है आपका राइनोरिया। राइनोरिया मीन्स होता है आपकी नोज से जब वाटरी डिस्चार्ज होता है उस टर्म को हम बोलते हैं वाटरी या फ्लूइडी जो डिस्चार्ज होता है उस टर्म को हम बोलते हैं राइनोरिया। तो यहाँ पर नोज एक्यूट ब्लीडिंग पूछी गई है नोज से, तो मैंने जैसे कि बताया आपको एपिस्टैक्सिस मतलब होता है जब आपको नोज से ब्लीडिंग होती है उस टर्म को हम बोलते हैं एपिस्टैक्सिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एपिस्टैक्सिस। क्या होगा? एपिस्टैक्सिस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। हमारा फिफ्थ एमसीक्यू है आरबीएसके फुल फॉर्म। आरबीएसके का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय बाल श्रमिक कल्याण कार्यक्रम, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रीय बाल श्रमिक कल्याण। तो आरबीएसके का फुल फॉर्म पूछा गया है तो इसको समझते हैं। चलिए, आरबीएसके का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी फरवरी 2013 में और जो आरबीएसके जो प्रोग्राम है वो एनआरएचएम के अंडर में काम करता है। तो एनआरएचएम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। हेल्थ मिशन। चलिए देखते हैं तो इसका राइट आंसर क्या है। आरबीएसके का फुल फॉर्म है, आर से राष्ट्रीय, थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है राष्ट्रीय बाल सुरक्षा का स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसका राइट आंसर क्या है? थर्ड नंबर का जो आंसर है
ऑप्शन है आपका वो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो आरबीएसके का फुल फॉर्म क्या होगा? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। और इसकी शुरुआत जो है 2013 फरवरी 2013 में हुई थी और ये एनआरएचएम के अंडर में काम करता है। और एनआरएचएम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर का राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। और देखिए इसमें एक चीज और है, इसको 4D से डिनोटेड करते हैं। तो 4D में देखिए इधर क्या क्या आता है? डिफेक्ट एट बर्थ, डिफिशियंसी डिसीज, डेवलपमेंट डिले एंड डिसेबिलिटी। ये 4Ds का आपका क्या है? एक्सप्लेनेशन है। तो फर्स्ट जो डी है वो डिफेक्ट एट बर्थ, यदि जन्म के समय बच्चे को कोई डिफेक्ट है तो वो इस आरबीएसके का जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसके अंदर उन बच्चों की केयर की जाती है। फिर सेकंड नंबर पर यदि बच्चे को कोई डिफिशियंसी डिसीज है, किसी न्यूट्रिएंट की या विटामिन की कमी से कोई डिसीज हुई है तो वो किस में आती है? डिफिशियंसी डिसीज में आती है। या बच्चे का फुली तरीके से विकास नहीं हो रहा है, लेट विकास हो रहा है, वो किस में आता है? आपका डेवलपमेंट डिले में आता है। डेवलपमेंट मीन्स विकास एंड डिले मीन्स लेट, यानी लेट जिन बच्चों का विकास होता है वो किस में आते हैं? डेवलपमेंट डिले में आते हैं। फिर आता है आपका फोर्थ नंबर का डिसेबिलिटी, यदि बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है, कोई ऐसा रोग है जो कि नहीं जल्दी से ठीक हो सकता है, वो किस में आता है? डिसेबिलिटी में आता है। तो इसको जो आरबीएस के है इसको 4D से अपन डिनोटेड करते हैं। फर्स्ट है डिफेक्ट एट बर्थ, सेकंड है डिफिशियंसी डिसीज, थर्ड है डेवलपमेंट डिले एंड फोर्थ वन इज डिसेबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। अपना नेक्स्ट एमसीक्यू है लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इज नोन एज। यदि हम सेंस खो देते हैं सूंघने की तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट है एनहेडोनिया, सेकंड है एनोस्मिया, थर्ड है इंसोम्निया, फोर्थ है अफेजिया। तो फर्स्ट उसको समझेंगे हम। फर्स्ट है आपका एनहेडोनिया। एनहेडोनिया मतलब होता है जो पर्सन किसी भी प्लेजर एक्टिविटी में नॉर्मली तरीके से खुश ना हो पाए, वो किसके अंदर आता है? एनहेडोनिया के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? एनहेडोनिया के अंदर आता है। कोई भी आपका प्लेजर वाला, खुशी वाला मूवमेंट है या एक्टिविटी है, उसमें वो पर्सन अच्छी तरीके से या बिल्कुल कहें फुली तरीके से खुश नहीं रहता है, डिप्रेशन में रहता है, वो किस में आता है? एनहेडोनिया में आता है। और एनोस्मिया मीन्स होता है, जिसको मैं बाद में बताऊंगी। इंसोम्निया मीन्स होता है अनिंद्रा। अनिंद्रा यानी इसमें जो है पेशेंट को स्लीपिंग डिसऑर्डर रहता है, उसको सोने में या सोते समय प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो किस में आता है? एनोस्मिया में आता है। और ये फोर्थ नंबर का जो है अफेजिया, ये स्पीच डिसऑर्डर है। क्या है आपका? स्पीच का है या लैंग्वेज डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर वो किस में आता है? आपका अफेजिया में आता है। इस डिसऑर्डर में पेशेंट अपनी बात को अच्छे तरीके से नहीं बोल पाता है या पूरी तरीके से नहीं बोल पाता है और डिप्रेशन में जाता है। वो किसके अंदर आता है? अफेजिया के अंदर आता है। और जो आपका सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है एनोस्मिया। एनोस्मिया मतलब होता है
लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, यानी सूंघने की जो कैपेसिटी है वो चली जाती है। वो किस में आता है? एनोस्मिया में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एनोस्मिया, क्योंकि यहां पर क्या पूछा गया है? लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इज नोन एज एनोस्मिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एनोस्मिया होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। तो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन फॉलोइंग विच ग्लैंड सीक्रेट टीयर्स। कौन सी ग्लैंड, इन ऑप्शन 4 ऑप्शन में से कौन सी ग्लैंड है जो कि टीयर्स यानी आंसू को सीक्रेट करती है? फर्स्ट ऑप्शन है स्वेट, सेबेसियस, लैक्रिमल, पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो हार्मोन को सीक्रेट करती है। स्वेट ग्लैंड स्वेट सीक्रेट करेगी, और जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करेगी? टीयर्स। क्या सीक्रेट करेगी? टीयर्स। तो इसका राइट आंसर होगा लैक्रिमल ग्लैंड। राइट आंसर क्या होगा इसका? लैक्रिमल ग्लैंड। तो इन फॉलोइंग विच ग्लैंड सीक्रेट टीयर्स? फर्स्ट था स्वेट, सेकंड सेबेसियस, थर्ड लैक्रिमल एंड फोर्थ पिट्यूटरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लैक्रिमल ग्लैंड, जो कि आंसू को सीक्रेट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सीएसएफ सीक्रेट इन 24 आवर्स। तो सीएसएफ का यहां फुल फॉर्म है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो जो टोटल वॉल्यूम है सीएसएफ का, जो 24 आवर में कितना सीएसएफ बनता है हमारी बॉडी में, तो फर्स्ट ऑप्शन है 1200 ml, सेकंड ऑप्शन है 200 ml, थर्ड ऑप्शन है 750 ml, थर्ड ऑप्शन है 2000 ml। तो हमारी बॉडी में जो 24 आवर्स में जो सीएसएफ बनता है वो कितना होता है? 750 ml, यानी 750 ml सीएसएफ हमारी बॉडी में 24 आवर्स में फॉर्म होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी नंबर का 750 ml। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। जो टोटल नंबर है स्पाइनल नर्व्स का वो कितने पेयर्स में होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 12 पेयर्स, सेकंड है 31 पेयर्स, थर्ड है 7 पेयर्स एंड फोर्थ वन इज 33 पेयर्स। तो देखिए आपको यहाँ स्पाइनल कॉर्ड दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट जो 7 स्पाइनल होती है वो उसको क्या बोलते हैं? 7 सर्वाइकल। फिर आपका यहां से देखिए ये यहां तक जो आ रही है ये थोरेसिक होंगी। तो थोरेसिक कितने होती हैं? 12 थोरेसिक वर्टिब्रा। फिर ये देखिए ग्रीन कलर में जो शो हो रही हैं तो क्या होती हैं? 5 लंबर, ये लंबर वर्टिब्रा है। फिर आपकी आती है सैक्रम। फिर आपका ये लास्ट का जो टेल नुमा स्ट्रक्चर है वो कहलाता है आपका कॉकिक्स। क्या कहलाता है? कॉकिक्स। तो देखिए सैक्रम होती है 5, S1, S2, S3, S4 एंड S5। तो जो सैक्रम होती है वर्टिब्रा वो कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कितनी होती हैं? ये देखिए ये जो शो हो रहा है आपका ब्लू कलर से ये सैक्रम वर्टिब्रा है, और ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है? कॉकिक्स। क्या है? कॉकिक्स। तो जो स्पाइनल कॉर्ड्स है तो अगर काउंट करते हैं इनको
तो काउंट करने के बाद जो उनका पेयर बनता है तो कितना होता है वो इसका, तो इसका राइट आंसर होगा 31 पेयर्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? 31 पेयर्स। ठीक है, इसका तो इस वाले एमसीक्यू का जो आपका राइट आंसर है वो कितना होगा? 31 पेयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। ये आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू है, तो चलिए देखते हैं इसको। विच इज द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी? आपकी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व कौन सी है? फर्स्ट है साइटिक, सेकंड है पेरोनियल, थर्ड है प्यूडेंटल, फोर्थ है टिबियल। तो लार्जेस्ट नर्व पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका साइटिक नर्व। राइट आंसर क्या होगा आपका? साइटिक नर्व। साइटिक नर्व आपकी स्पाइनल कॉर्ड के एंड से स्टार्ट होकर आपके थाई तक जाती है, तो ये बॉडी की सबसे बड़ी नर्व है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका साइटिक नर्व। राइट आंसर क्या होगा? साइटिक नर्व। और जो आपकी पेरोनियल नर्व है, ये आपके लेग को यानी लोअर लिम्ब को सेंस प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? सेंस प्रदान करती है। तो वो किसमें आती है आपकी? वो क्या कहलाती है? पेरोनियल नर्व कहलाती है। टिबियल नर्व, ये भी ब्रांच है किसकी? साइटिक नर्व की। और जो प्यूडेंटल नर्व है, ये भी ब्रांच है किसकी? साइटिक नर्व की। तो हमारी जो सबसे बड़ी नर्व है आपकी बॉडी की वो कौन सी है? साइटिक नर्व है। ये स्पाइनल कॉर्ड के एंड से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है? थाई तक जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा साइटिक नर्व। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।